नहीं, फायरवॉल नहीं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी में, वो पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ अटैक। देखो वायरसेस तो हमने पढ़ लिए, मैलिशियस प्रोग्राम्स पढ़ लिए कि ये होते हैं। अब ये किस टाइप के अटैक्स हमारे सिस्टम पे करते हैं, ठीक है, वायरस आ गया हमारे सिस्टम पे। अब वो किस टाइप के अटैक्स हमारे सिस्टम पे होते हैं वो हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अटैक, राइट। चलिए, तो टाइप्स ऑफ अटैक में सबसे पहला अटैक है फायरवॉल, हम बाद में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अटैक में सबसे पहला अटैक है ना, वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि गलत तरीके से पैसा कमाना। इट्स अटैक। जैसे अभी फ्रॉड हो रहे हैं ना, किसी के अकाउंट से पैसा ही निकल गया, है ना, एक लिंक पे क्लिक किया और पूरा आपके अकाउंट का पैसा उनके अकाउंट में चला गया, राइट। ठीक है। एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग को हम एक्चुअली में तो है ना काला धन बोलेंगे हिंदी में, ठीक है ना, जो कि लीगल तरीके से नहीं कमाया गया है, ठीक है। लेकिन इंटरनेट पे इसकी अटैकिंग हो रही है। अटैकिंग कैसे हो रही है कि इलीगल तरीके से हमसे हमारा ही पैसा छीन लिया जाता है। ओके, दैट्स कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लॉन्डर्स, ठीक है। जो कि हमारा पैसे को है ना इलीगल तरीके से इंटरनेट पे किसी और अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं, है ना, या धोखा दे के या आपको बेवकूफ बना के, ठीक है ना। तो ये, और ऐसा नहीं होता, ये पूरा एक ना, जैसे नॉर्मली जैसे अभी आप देखते हो किसी के साथ हुआ है इस क्लास में, बहुत लोगों के साथ, मेरे पहचान के तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ऐसा कि जिनके अकाउंट से पैसे निकल गए गलती से, किसी, यस मैम, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। है ना, किसी के कम ही निकले, पता चला 60,000 निकले, 80,000 ही निकले, है ना, किसी के 1 लाख तक निकल गया। और एक के साथ तो ये हुआ कि वो लिंक पे क्लिक करने वाले थे, है ना, और उनने जस्ट लिंक पे पढ़ लिया कि ये तो डेबिट की जगह क्रेडिट है, क्रेडिट की जगह डेबिट लिखा हुआ है, तो फट से उन्होंने लिंक से हटा दिया, है ना। ऐसा 2 केसेस तो ऐसे हो गए हैं जो किसमें सामान बेचते हैं हम ऑनलाइन। OLX तो होता है वो। हाँ, OLX पे, OLX पे सामान बेचना था, तो उसने कहा कि मुझे आपके अकाउंट में, जैसे मुझे बेचना है तो मैंने अपने अकाउंट में, मैंने है ना, तो उसने कहा कि मुझे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ मैं अमाउंट। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा आप अपना अकाउंट नंबर डिटेल्स दे दीजिए, ठीक है ना। अकाउंट डिटेल्स दी, तो उसने कहा कि हम चेक कर रहे हैं कि 10 रुपए आपको सेंड कर रहे हैं, मतलब है ना चेक कर रहे हैं। उसने कहा कि 10 रुपए आप मुझे भेजिए या कुछ कीजिए। फिर उन्होंने लिंक सेंड की, लिंक पर जैसे क्लिक किया पता चल रहा है कि आपके ही अकाउंट से पैसा जाता जा रहा है। तो एक एक बार गया, अब लोगों की बेवकूफी देखिए, एक बार पैसा गया तो उन्होंने बोला भाई पैसा दे रहा है कि ले रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो गलती से हो गया था, आप फिर से दूसरी बार मैं लिंक भेजा उस पर सेंड कीजिए, अब आपके पास पैसा आ जाएगा। दूसरी बार लिंक पे क्लिक किया, दूसरी बार फिर चला गया पैसा। मतलब, और ऐसा नहीं है, ये मैं पढ़े लिखे लोगों की बात बता रही हूँ, जो लोग ऐसी गलतियां करते हैं, इनका यूज करते होती है। है ना। पता नहीं कैसे लोग उस, अरे वैसे बहुत सब लोग ज्ञान देते रहेंगे एक दूसरे को, जब खुद के साथ ऐसा होता है तो ऐसा है ना समझ ही नहीं आता करना क्या है। तो ऐसा तो है ना, हमारे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था इस तरह का, जो एक केस मैं बता रही हूँ, ठीक है। और एक हमारे सर थे, उनने तो गलत बस उस पॉइंट पे, ओलेक्स पे जो बेच रहे थे अपना खरीदो, उस पॉइंट पे उन्होंने क्लिक कर रहे थे लिंक पे, और उससे पहले उन्होंने देख लिया कि ये तो क्रेडिट होना है ना कि डेबिट होना है, तो फट से उन्होंने रोक दिया उस जगह, ये तो उनका पैसा भी चला जाता है ना। आपसे आपका बाकी चीजें पूछ लेते हैं, लिंक लिंक आधार वाधार सब कुछ पूछ लेते हैं, पिन पूछ लेते हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। तो ये जो है इलीगल तरीके से मनी ट्रांसफर हो रहा है इंटरनेट पे, है ना, दैट्स कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द अपीयरेंस दैट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑब्टेन फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। ये एक्चुअली जब साइबर अटैक्स नहीं थे, साइबर अटैक्स को हटा दिया जाए, है ना, ठीक है, तब इसको ये जो होता था ना जो जिसे हम बोलते हैं काला धन, गलत तरीके से पैसे कमाना, वो था मनी लॉन्ड्रिंग। पर आजकल मनी लॉन्ड्रिंग वो तो एक तरीका चलो है ही, अब मेनली मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हो गई है थ्रू साइबर अटैक, थ्रू साइबर, इंटरनेट के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अटैक इज इंफॉर्मेशन थेफ्ट। इंफॉर्मेशन थेफ्ट, है ना, ये क्या है, ये भी एक तरीके का अटैक है। वायरस आपके सिस्टम पे आ गया, पर वो करेगा क्या,
वो जैसे मैंने आपको बताया था, वो क्या करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन को चुराएगा, ठीक है ना। और उन कुछ कीवर्ड्स के थ्रू, क्रेडिट कार्ड नंबर थेफ्ट, एटीएम स्पूफिंग, पिन कैप्चरिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जिनमें कीवर्ड्स डाले जाते हैं कि कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड या कुछ ऐसा आए तो उसको उठा लो, ठीक है, समझना है। तो इंफॉर्मेशन थेफ्ट एक टाइप की अटैकिंग है जो आपके सिस्टम पे हो सकती है, जो आपके सिस्टम पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक है ना, कुछ भी नहीं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए ही बनाया जाता है इस तरीके का सॉफ्टवेयर जो कि हैक कर सके। नेक्स्ट आता है ईमेल स्पूफिंग। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ईमेल स्पूफिंग, ईमेल आप किसी को सेंड कर रहे हो, है ना, और वो जिसको सेंड करना था वहां ना जाके किसी थर्ड पर्सन के पास चला गया, तो आपका डेटा अगर आपके फ्रेंड को जाना था तो उसकी जगह किसी थर्ड पर्सन के पास चला गया, जिस ईमेल में हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो, कोई इंपॉर्टेंट डेट हो, कोई इवेंट होने वाला हो जिसकी कोई इंपॉर्टेंट डेट हो, या कोई और डिटेल्स हो, है ना। और इसमें क्या किया जाता है, जब ईमेल सेंड किया जाता है तो उसका जो हेडर होता है, जहाँ पे एड्रेस होता है, ठीक है, हर पैकेट का एक हेडर होता है जिसमें एड्रेस होता है कि किसने सेंड किया और किसको जाना है, ठीक है। तो वो हेडर जो होता है उसमें एड्रेस चेंज कर दिया जाता है ना। और एड्रेस चेंज करने से क्या होता है, ए ने बी को भेजना था तो बी की जगह वो सी को पहुंच जाएगा, समझ में आया। तो email spoofing is the forgery of an email header so that the message appears to have originated from someone or somewhere then other than the actual source, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस मतलब डिनाई कर देना, डिनाई कर देना मतलब कि आपको जो सर्विस चाहिए वो हम आपको नहीं लेने देंगे, दैट्स कॉल्ड डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चॉइस ऑफ इंटरनेट हैकर हु वांट टू डिस्टर्ब द नेटवर्क ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या होते हैं, दीज अटैक्स डू नॉट स्टील और डिस्ट्रॉय द डेटा बट इट ब्रिंग्स डाउन द नेटवर्क एंड डिनाइल द सर्विसेज टू ऑथेंटिक यूजर्स। देखिए जैसे 3 लोग हैं, ए बी सी, फॉर एग्जाम्पल ए है ना, मैं हूँ, मेरा एक सर्वर है, ठीक है, मैंने अपना डेटा सारा का सारा इस सर्वर पे रख रखा है, उस सर्वर से मुझे अपना डेटा चाहिए, मुझे रखना है डेटा, ठीक है, मैं सर्वर से कनेक्टेड हूँ, लेकिन और मैं एक ऑथेंटिकेट यूजर हूँ, ओके, है ना, अब मैं उस सर्वर से उसकी सर्विसेज ले रही हूँ, ठीक है, ओके, लेकिन क्या हुआ, है ना, डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या हुआ, एक तीसरा बंदा आता है, ठीक है, और वो क्या करता है, आपके सर्वर पे अटैक करता है, और एज अ ऑथेंटिकेट यूजर आप अपना ही सर्वर यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो डिनाई कर देता है कि आप अपनी सर्विसेज भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, ऑथेंटिक यूजर भी यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मुझे मेरा ही जीमेल अकाउंट खोलना है पर उसने जीमेल अकाउंट पे या फिर गूगल पे ही अटैक कर दिया सर्वर पे, तो सर्वर्स पे लोग अपना अकाउंट ही नहीं ओपन कर पा रहे हैं, भले वो ऑथेंटिकेट यूजर की क्यों ना हो। कैसे किया, कैसे किया, डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तरीका ऐसा कि सर्वर पे इतने मैसेजेस डाल दो, इतने मैसेजेस डाल दो कि वो सर्वर ही बैठ जाए, डाउन हो जाए, कि लोग उसको यूज ही ना कर पाए, ठीक है, उसकी सर्विसेज ना ले पाए, दैट्स कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस। और ये बहुत ही कॉमन सा अटैक है, हम सुनते हैं ना कि भाई है ना, गूगल का सर्वर डाउन हो गया है, ये बैंक का सर्वर डाउन हो गया है, या एक दिन के लिए फेसबुक का सर्वर या व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया था, एक दिन कुछ घंटे के लिए व्हाट्सएप ही नहीं चल रहा था, है ना, ऐसा अक्सर होता रहता है। तो कई बार एक्चुअल में भी इतने सारे लोग जो होते हैं, मेरी आवाज आ रही है, आई एम ऑडिबल। यस मैम। तो इतने सारे जो स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस मैम। ओके, इतने सारे जो लोग होते हैं वो एक्चुअली सर्विसेज अपनी ऑथेंटिक यूजर ले नहीं पाते, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग, कई बार ऐसे ना रिजल्ट आता है, राइट, रिजल्ट आया तो जिस वेबसाइट पर रिजल्ट देखना है वो देख ही नहीं पाए, क्योंकि इतने सारे यूजर्स ने एक साथ लॉग इन कर दिया कि वो ना उसका सर्वर ही बैठ गया रिजल्ट का, ठीक है ना, ये तो एक्चुअल हो गया। कई बार ये किया जाता है, ठीक है, एज अ अटैक किया जाता है कि कोई सर्वर पर अटैक कर दो जिससे कि लोग उसको यूज ही ना कर पाए, दैट्स कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विसेज, ओके, डीओएस। नेक्स्ट आता है साइबर स्टॉकिंग।
साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? स्टॉकिंग मतलब नजर रखना, साइबर मतलब इंटरनेट पे किसी के ऊपर मॉनिटर करना, किसी को डराना, किसी को अटैक करना, ठीक है, उस पर नजर रखना, दैट्स कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग, है ना, किसी को हैरेस करना, ठीक है, दैट वो जो आता है वो आता है किसके अंदर, अटैक, साइबर स्टॉकिंग अटैक में आता है, राइट। नेक्स्ट आता है लॉजिक बॉम्ब। हम इसको बॉम्ब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बॉम्ब जब लगाया जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही फटता है। सिमिलरली सिमिलरली ये भी क्या होता है कि इसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर होता है जो बनाया जाता है अटैक करने के लिए, इसको एक ट्रिगर्ड पॉइंट दिया जाता है कि इस टाइम पे आपको अटैक करना है, ठीक है ना। एक कोई इवेंट होगा तब अटैक करना है, किसी ने ये ईमेल ओपन किया तब वो अटैक कर देगा, ठीक है। अटैक कुछ भी हो सकता है ना। अटैक हो सकता है बहुत सारे डेटा आपके, है ना, हार्डवेयर पे आपके मेमोरी में आ जाए, जिससे कि आप अपनी ही मेमोरी एक्सेस ना कर सको, ठीक है। अटैक किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन अटैक के लिए एक पर्टिकुलर इवेंट हो तब वो अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं लॉजिक बॉम्ब, कि हमने कुछ क्लिक किया और हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां शुरू हो गई। समझ आया। नेक्स्ट है हमारा साइबर डिफेमेशन। साइबर डिफेमेशन का मतलब क्या है? एक था साइबर स्टॉकिंग, कोई नजर रख रहा है, ठीक है। डिफेमेशन मतलब फेम मतलब नाम, और किसी का नाम बिगाड़ना है, डिफेम, ठीक है। तो अगर हम किसी को बदनाम कर रहे हैं इंटरनेट पर, इस टाइप के अटैक को हम बोलते हैं साइबर डिफेमेशन। दिस इज बेसिकली कॉजिंग इंजुरी टू द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी यूजिंग फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्शन। ओके, कि ऐसा कुछ लिख देना, ऐसा कुछ कर देना जिससे कि क्या हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बुराई हो, है ना, जो कि गलत है, या किसी की रेपुटेशन खराब हो रही हो, ठीक है। इस तरह के अटैक को बोलते हैं साइबर डिफेमेशन। नेक्स्ट है फार्मिंग सिक्योरिटी। व्हाट इज फार्मिंग सिक्योरिटी? फार्मिंग इज अ साइबर अटैक इंटेंडेड टू रीडायरेक्ट अ वेबसाइट ट्रैफिक टू अनदर, जिसे फेक साइट बोलते हैं हम, ठीक है ना। कहीं जाना था, कहीं और पहुंच गए, ओके। फार्मिंग अटैक हैंडल्स द ट्रांसलेशन डोमेन नेम और आईपी एड्रेस बाय चेंजिंग इट्स अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द अटैकर, ठीक है। कहीं कोई और ईमेल आईडी खोलनी, मतलब कोई और वेबसाइट खोलनी थी और कोई और वेबसाइट पे ही हम फेक वेबसाइट पे पहुंच गए, ठीक है ना, फेक वेब। तो ये जो है हमारा, ठीक है, ये होती है फार्मिंग अटैक, ठीक है। एनी डाउट? दीज आर टाइप्स ऑफ अटैक, ओके। तो हमने दो चीजें पढ़ी,